प्यारे बच्चों, बिहार इंटर परीक्षा 2025 का 750 महत्वपूर्ण प्रश्न संपूर्ण हिंदी लेकर हम आ चुके हैं। तो वीडियो हम चलिए शुरू करते हैं। तो ये 2024 का है, क्वेश्चन बैंक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? तो विश्राम होगा। क्या होगा? विश्राम। दूसरा है आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो आगामी शब्द का होगा विलोम विगत, यानी बीता हुआ। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण मतलब काला, तो कृष्ण का होता है शुक्ल। क्या होगा? शुक्ल होगा। चौथा है सवाल, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कमल शब्द का पर्यायवाची सरोज होता है। क्या होता है? सरोज। आगे है झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पांचवा क्या ऑप्शन बी होगा सही, पांचवा के बी। शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है? शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो छठा का क्या होगा? ए होगा। पाठक शब्द क्या है, यानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो 7 का हो जाएगा आपका आंसर ए, पुल्लिंग है। आठवां प्रश्न है घी शब्द क्या है? आठवां है घी शब्द क्या है? तो ये क्या है? पुल्लिंग है। घी शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। नवा है आयु शब्द क्या है? तो आयु शब्द स्त्रीलिंग है। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? 10वां प्रश्न है, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद तो ने जोड़ अक नायक। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 11 का होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 होते हैं। 12 देखिए, भर पेट शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग जो पहले लगा है तो भर लगा है, तो 12 के ऑप्शन ए सही होगा, भर पेट। उपसर्ग होता है पहले जो लगा, प्रत्यय प से पीछे उ से आगे। ठीक, याद रखिएगा। कारक के 8 भेद होते हैं। 13वां प्रश्न है प्रतिनिधि शब्द का उपसर्ग, यानी प्रतिनिधि में पहला क्या है? तो प्रति है, तो इसका ऑप्शन बी होगा सही। वंदना शब्द में प्रत्यय, यानी वंदना, तो लास्ट में ना लगा है, तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा 14 का आपको अना, वंदना, ऑप्शन नंबर डी। ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरा, ममेरा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 16 के होगा ऑप्शन नंबर ए, कवित्री। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 17 का ऑप्शन होगा गायिका, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए देखते हैं। 18 नंबर देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए आपको तत्पुरुष हो जाएगा, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीलपथ, तो च अर्थ है ऐसा जिसमें लगेगा वह द्वंद्व होगा, तो च अर्थ है द्वंद्व, तो 19 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 है पंच प्रणाम शब्द में कौन सा समास है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दिगु पंच है एक संख्या और संख्या पूर्व दिगु होता है, इसके लिए संख्या होता है। भगत सिंह निम्नलिखित में किस परिवेश के थे? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के थे। वात्सल्य भाव के सर्वपल्ली कवि कौन है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। आगे है 23, जयशंकर 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 23 नंबर है क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? किस वाद के कवि हैं? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद के। किस वाद के? छायावाद के। आपका 24 है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म का। किसका? कर्म का। प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से। 25 देखिए, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, यानी कैसी रचना है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोक गीत है, यानी गम में गाया हुआ गीत। कवित्री का खिलौना क्या था? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका पुत्र। क्या हो जाएगा? उसका पुत्र। 27 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पर निम्नलिखित में कौन थे? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? तो 28 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण, क्योंकि इन्हीं से संपूर्ण क्रांति का संबंध है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से गद्य विद्या कौन सी, यानी कौन सी है जो कवि कहानी के रूप में है? तो 29 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांव का घर, गांव का घर। आगे है अधिनायक शीर्षक कविता में किस प्रकार की रचना है?
तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही। आपका 30 का कौन होगा? ए। आगे है शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो शिक्षा ग्रहण करता है तो 31 का हो जाएगा शिक्षार्थी। विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, उसी तरह शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी। चलिए 32 नंबर देखते हैं। तीव्र बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाले के लिए एक शब्द, तो उसका हो जाएगा 32 का ए कुशाग्र बुद्धि। क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है, यानी कौन सा इसमें पद है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध है। काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है? तो आपको 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिया है। क्यों? क्योंकि काम कर रहा है तो क्रिया है। और रात को पहरा दे रहा है तो पहरा देने वाला होता है कौन? पहरेदारी। और पहरेदारी क्या है? एक संज्ञा है। आगे है कोसों दूर भागना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 35 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए बहुत अलग रहना। आगे है 36 नंबर हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना यानी 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुच्छ होना यानी छोटा होना। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन, यानी बता रहा है कि वह कौन है, तो ये बता रहा है निश्चय है। 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी अनिश्चय है। वह कौन है? कोई आपको पता है? नहीं ना। चलिए 38 का देखते हैं। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 39 का 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्णम। स्वर्णम। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैनिक। विशेषण होता है संज्ञा की विशेषता बताने वाले को। 40 है आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आत्मा शब्द का हो जाएगा आपका 41 40 का ऑप्शन नंबर बी आत्मिक। क्या हो जाएगा? आत्मिक। आगे चलिए देखें। नाभादास। नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो 41 को जगह ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास के थे। भक्त काल में निम्न में से किस कवि की रचना है? तो आपका 42 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन? नाभादास। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? ये एक लेखिका थी। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन? कार दुर्घटना में। किसमें? कार दुर्घटना में। 44 है जादू टूटता इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो आपका 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या? उषा। आगे है 45 नंबर सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिनायका। किसका? अधिनायका। भोजन 46 है भोजन करी नंद अचम लिमो मांगत सुर जुठनिया। यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन होगा? सुर के पद। 47 है आपका लगती लपिक कंठ बेरान के नगनी सी। यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवित की है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना इनमें से कौन सा है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओ सदनीरा। मलयज की रचना निम्न में से किसने की है? तो आपका 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए 50 है आपका जूठन शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि सही। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध का। प्रेम कपि निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जायसी। कौन? जायसी। 53 है आपका हिंदी के एडमिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? एडिशन कौन कहे जाते हैं? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगे। आगे है आगे आपका सवाल है। चलिए देखते हैं आगे कितना है। कहाँ तक बता दिए प्यारे बच्चों? तार सप्तक तो बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? तो 55 का ऑप्शन होगा ए कौन होगा? ए होगा 55 का ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा हिंदी साहित्य में कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही कौन? ए होगा। शिक्षा हिंदी साहित्य किस विधा में आता है? तो ये संभाषण में आता है। 57 देखिएगा पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह किस पाठ की है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन? अर्धनारीश्वर। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन ए रामबेला। क्या? रामबेला। अगला प्रश्न है हमारा तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, यानी उन्हें दीक्षा कौन दिए थे? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरहरि दास। कौन? नरहरि दास। आगे है हमारा सवाल 60 नंबर साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन? सूरदास। कौन हो जाएगा? सूरदास।
चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। 61 का देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकी बिस्नी चरपाई के पास मोटे पर बैठी क्या करते दिखाई देती है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे है सरया मन ताल का जल निम्न में से किसका है। तो आपका 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहरा। क्या, गहरा। आगे देखिए 63, चलिए देखते हैं 63 से। वैशाली महोत्सव का बीजरोपण निम्न में से किसने किया। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर। मुन्नी पाठाधार पर निम्नलिखित में कौन थी। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बिस्नी की बेटी। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो आपका 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वियोग। कौन सा वियोग, पुत्र वियोग। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो 67 का होगा ऑप्शन नंबर बी, मलयज का। किसका, मलयज का। 68 चलिए देखते हैं। सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक कविता की है। तो 68 का होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 5 वर्षों तक चलेगा, क्योंकि नारियों के भिक्षुणी होने का अधिकार दिया गया है। यह पक्त किस शीर्षक कविता की है। तो आपका 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर। किसका, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन ए होगा सही। क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना तीनों पृथक प्रक्रिया नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का। तिरिक्ष शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उदय प्रकाश। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय, वात्स्यायन अज्ञेय। सिपाही की माँ शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन राकेश। याद रखिएगा। कड़ब्बक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो याद रखिएगा 74 का होगा डी, कौन, जायसी थे। कौन थे, जायसी थे। याद रखिएगा। आगे देखिए 75 का देखते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता का कवि कौन है। तो 75 का हो जाएगा रघुवीर सहाय। ऑप्शन ए। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया। तो हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए, पंच परमेश्वर। कौन, पंच परमेश्वर। गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है। तो 77 का ऑप्शन होगा ए, कौन, सहस्यात्मा। आगे चलिए देखते हैं 78 नंबर, कामयानी महाकाव्य के रचनाकार कौन है। 78 है, तो 78 का ऑप्शन नंबर ए सही है, जयशंकर प्रसाद। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा रामचरितमानस आपको तुलसीदास ने लिखा था। कौन लिखा था, तुलसीदास ने। 80 नंबर चलिए प्रश्न देखते हैं। चलिए 80 नंबर देखते हैं। वसुंधरा भोगी मानव धर्माय मानव एक ही हिस्से की दो पहलू है, ये उक्ति किस पाठ की है। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका ओसदनारा। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत जोड़ गम, उत जोड़ गम, उद्गम। उत जोड़ उल्लास, उल्लास होता है उसी तरह उद जोड़ गम, द के लिए त होता है। याद रखिएगा। चलिए 82 नंबर, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिए 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हित जोड़ ऐसी, हित जोड़ ऐसी। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको 83 का देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे बच्चों। तो आपका 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगत जोड़ अम्बा। अध पका शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो 84 का हो जाएगा अध। क्यों, क्योंकि उपसर्ग जो पहले लगता है तो अध है आपका उपसर्ग है। आगे चलिए देखते हैं। अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए, आओ। कौन सा, आओ। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल का। 87 है देखिएगा, रवि ने खाया किस काल का है। तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भूतकाल का है। 88 देखिएगा, नरेश जाएगा, नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य काल का। कबूतर छत्र पर बैठा है। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकरण। पर यानी पर जहाँ पे हो गया वो अधिकरण है, आधारो अधिकरण। तो 90 का देखिएगा, बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन सी, घर में है तो अधिकरण। बिना पानी कौन सा समास है। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बहुब्रीहि है। मानवता कौन सा संज्ञा है।
तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक है। हीरा कौन सा है, तो आपका 93 का हो जाएगा संज्ञा कौन सा है, बताइए बताइए। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्य है, क्योंकि इसको नाप सकते हैं। भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये एक तरह का भाव है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। 94 का सी होगा, नहीं बच्चों भी नहीं होगा, सी होगा। 95 देखिए प्यारे बच्चों, सभा, सभा कौन सा है, तो ये समूहवाचक है। कौन सा, समूहवाचक है। आगे देखिए 4 प्रश्न बस बचे हैं हमारा। 96 का देखिए भ का उच्चारण स्थान भ, तो हम इसका एक ट्रिक लाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। भ, तो आपका 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओठ का, बोले तो भ, भ ठीक रहा है ना ओठ में। चलिए क का उच्चारण स्थान, तो क से कंठ, क से कंठ 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स, तो बोलिए स, तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंत से स। टकरा रहा है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 99 का हो जाएगा बी 5 प्रकार के होते हैं। जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो हमारा 2024 का हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। इसे अपलोड कर दिया जा रहा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।